इस बार सारे के सारे संकेत बिल्कुल साफ तौर पर यह दर्शा रहे हैं कि पहलगाम में पर्यटकों पर जिस तरह यह कायराना आतंकी हमला किया गया था, इसकी साजिश उस आतंकी देश पाकिस्तान में रची गई थी और पहलगाम का हमला उसी साजिश का नतीजा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नरेंद्र मोदी सरकार करेगी क्या, भारत की क्या होगी कार्रवाई। इस बात के पूरे पूरे संकेत हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगा। और इस बार की कार्रवाई अगर आप इतिहास उठाकर देखें, उरी के बाद पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो पुलवामा के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी। इस बार क्या होगा, यह बड़ा प्रश्न है। संकेत हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने वहां रात का खाना नहीं खाया, सीधे विमान में बैठे और राजधानी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही पालम टेक्निकल एरिया में एयरपोर्ट पर उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम के साथ एक अलग मुलाकात की, बैठक की। और यह बैठक बिल्कुल वही पालम टेक्निकल एरिया में वायुसेना के कार्यालय में ही हो गई थी। मानो संदेश वहीं से साफ दिया जा रहा था। अब से 2 घंटे में यानी शाम 6 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें पहलगाम, अनंतनाग और श्रीनगर का दौरा कर लौट रहे भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी भाग लेंगे। यह बैठक देश की सुरक्षा से जुड़ी अब तक की इस घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ी बैठक है, क्योंकि इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका में थी, अमेरिका में अपना दौरा छोड़कर लौट रही हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सब शामिल रहे। फिर दुनिया के तमाम देश, प्रजातंत्र सभी भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को आतंक के खिलाफ अपना पूरा समर्थन दिया है। तो एक बात तो साफ है कि भारत पाकिस्तान से चाहे किसी भी तरीके से अभी या समय जब अनुकूल होगा, एक इसका संकेत तो जरूर देगा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत को मंजूर नहीं है। अब हम आपको इन संकेतों का पूरा मतलब समझाएंगे और आप इसको विस्तार से समझने का भी प्रयास कीजिए। हम आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर क्यों यह पाकिस्तान दहलेगा, यह क्या संकेत है जो भारत निरंतर देने की कोशिश कर रहा है, यह आपके लिए भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको यह आतंक के 4 चेहरे भी दिखा रहे हैं। यह आतंक के जो 4 चेहरे हैं, ये पाकिस्तानी चेहरे हैं। पहली अप्रैल से 7 अप्रैल 2025 तक की हम आपको बात कर रहे हैं। इस समय रेकी किया जा रहा था। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल आतंकवादियों ने पहलगाम की रेकी की। देखा कितनी बड़ी संख्या में वहां पर्यटक आते हैं। 22 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे ये देखिए, ये पूरी वो विस्तृत घाटी है। ये आप तस्वीर देखिए कि वहां पर बड़ी संख्या में लोग इत्मीनान से आते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश का हिस्सा है। हम कहीं जाकर अगर अपने ही देश में परिवार के साथ छुट्टियों का आनंद लेते हैं, तो ये जो कट्टर इस्लामिक आतंकवाद है जो हमारे देश को इस समय लहूलुहान कर रहा है, किस तरह से आतंकवादियों ने वहां हमला किया। पाकिस्तानी आतंकवादी वो इन जंगलों में छिपे थे और उन जंगलों से वो उतरकर आए और फिर ऐसा नहीं है कि उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने फायरिंग करके डराया लोगों को, इसमें तो डाउट ही नहीं है। ये तस्वीर देखिए कैसे 3 पाकिस्तानी आतंकवादी वहां पर आए। हालांकि हम आपको यह भी बता दें कि ये एआई जनरेटेड जो प्रत्यक्षदर्शियों ने वहां बताया है, उसके आधार पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसे रिक्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये तस्वीर उन आतंकवादियों की लोगों के कैमरे पर ही कैद है। आतंकवादियों ने पहले दूर से गोली चलाई। लोग वहां पर जो आनंद ले रहे थे छुट्टियों का, गर्मी की छुट्टियों का, पहलगाम जैसे इस बहुत ही खूबसूरत, जन्नत जितना खूबसूरत कश्मीर घाटी के इस भाग का जब आनंद ले रहे थे, आतंकवादियों ने पुरुषों को और महिलाओं को अलग अलग किया।
पुरुषों से यह जानना चाहा, उनका नाम पूछा, उनके दस्तावेज जांचे, आइडेंटिटी कार्ड चेक किए। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते थे हिंदू कौन है और हिंदू कौन नहीं है। और फिर उन्होंने चुन चुनकर, और वो तस्वीरें मैं आपको इस समय दिखा भी नहीं सकता क्योंकि बहुत ही विचलित करने वाली वो तस्वीरें हैं। किस तरह से पॉइंट ब्लैंक रेंज पर बहुत करीब आकर, मतलब यह भी नहीं कि अपनी AK-47 राइफल से दूर से उन्होंने ऐसे गोलियां चलाई कि कौन मर रहा है उनको मालूम नहीं। उनको मालूम था वो किनको मार रहे हैं। यहां पर कनपट्टी पर बंदूक रखकर, सिर के बीचों बीच बंदूक रखकर, माथे के बीचों बीच बंदूक रखकर। आप वो अगर तस्वीरें देखें तो आप भी विचलित हो जाएंगे, और इसीलिए हम आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा रहे। मौके से एक काली मोटरसाइकिल भी मिली है। संभवतः ये उन आतंकवादियों में से किसी एक के OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर की है। ये OGW की मोटरसाइकिल हो सकती है। अब बहुत केयरफुल, बहुत ही विस्तृत प्लानिंग के तहत इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया था। रेकी की गई, यानी उन्होंने पहले आके, और ये हैं वो आतंक के चेहरे। हम आपको आतंक के चेहरे भी दिखा रहे हैं, इनके नाम भी अब सामने आ गए हैं। वो डिजिटल फुटप्रिंट भी सामने आ गया है जो मुजफ्फराबाद यानी पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर का जिक्र करता है, और जो कराची में इनके सेफ हाउस का जिक्र करता है वो भी आपको साफ तौर पर हम यहां दिखाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की संभावनाओं से कई बातें तो साफ हो जाती हैं। ऐसे ही संकेत 2016 में उरी के बाद और 2019 में पुलवामा में, जब आतंकवादियों ने जैश ए मोहम्मद, यह पाकिस्तानी आतंकी संगठन है जैश ए मोहम्मद की वो गाड़ी आतंकवादियों की आई थी, CRPF की बस में उसने भेड़ दिया था। 40 हमारे CRPF के जवान उसमें मारे गए थे। उसके बाद बालाकोट जाकर बॉम्बिंग की गई थी। संकेत जो उस समय थे, संकेत इस समय हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़ दिया। वो तड़के दिल्ली लौटे। वहां भी उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो बैठक की, 2 घंटे उसे टाला। रात्रि भोज जो उनके सम्मान में आयोजित किया गया था उसे छोड़ दिया। और यह दिखाता है कि पहलगाम हमले को वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर खतरा मानते हैं। ऐसा ही खतरा उरी और पुलवामा के बाद भी अनुभव किया गया था। पाकिस्तान की वायु सीमा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परहेज किया। जी हां, सऊदी अरब से लौटते हुए वो पाकिस्तान की सीमा के ऊपर से उड़ते हुए नहीं आए। भारत और पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर साफ ये दिखा दिया है कि वो पाकिस्तान के ऊपर से उड़ना नहीं चाहते थे। फिर तीसरा संकेत, एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम के साथ उन्होंने बैठक की। डोभाल जहां उरी और पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सूत्रधार माने जाते हैं, वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर दुनिया के मोर्चे पर आतंक के खिलाफ लड़ाई में कूटनीतिक समर्थन को और मजबूती से भारत के पक्ष में निरंतर खड़ा करते आए हैं। आज शाम प्रधानमंत्री आवास पर CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें पहलगाम, अनंतनाग और श्रीनगर का दौरा करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री लौट रहे हैं दिल्ली, वो इसमें भाग लेंगे। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक का भाग होंगी। वो अमेरिका और पेरू का दौरा छोड़कर भारत लौट रही है। क्या यह एक और इशारा है, कुछ बड़ा हो सकता है? तीनों सेनाओं की अगर बात करें तो उनके प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पहलगाम से पहले के हमले के बाद तीनों सेनाओं की तैयारियों के बारे में पहले ही ब्रीफ कर दिया गया है। साथ ही साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना अध्यक्षों के साथ ये जो बैठक थी, ये लगभग 2.5 घंटे चली। पूरी दुनिया के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी आतंक के खिलाफ जंग में भारत को पूरा समर्थन दिया है। 2019 में बालाकोट जब एयर स्ट्राइक भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने किया था, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है और अमेरिका भारत के साथ उस समय खड़ा था। एक बात हम आपको और बता दें, ध्रुव ALH जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है भारतीय वायुसेना का, फिर से उससे श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में
आतंक विरोधी अभियान में इस्तेमाल के लिए उड़ान भरने की इजाजत दे दी गई है। यह बहुत बड़ा संकेत है, इसको समझिए। कुछ क्रैशेस हुए थे ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के, हालांकि वो कोस्ट गार्ड और नेवी के हेलीकॉप्टर्स या कोस्टल डिप्लॉयमेंट के समय पर हुए थे, लेकिन पूरी फ्लीट को ग्राउंड किया गया था। जब युद्ध जैसे आसार या फिर परिस्थिति विषम होती है, तब कुछ रूल्स को रिलैक्स किया जाता है और उसी के तहत एएलएच एक बार फिर जम्मू कश्मीर में उड़ान भरने के लिए तत्पर है। इस साल जनवरी में गुजरात में दुर्घटना के बाद एएलएच को उड़ने से रोक दिया गया था। बड़ी एक और घटना है। हम आपको एक बात और इस समय बता दें, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर अपनी हाई लेवल कार्रवाई का भी उसने अपनी सेना को अलर्ट किया है, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अशरफ वानी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह गृह मंत्रालय में है और लगातार पाकिस्तान प्रायोजित इस आतंकवाद पर अपडेट्स हमें दे रहे हैं। जितेंद्र, अगर हम भारत की तैयारियों की बात करें तो इस समय क्या क्या ताजा जानकारी इस टेरर अटैक और इस टेरर अटैक के बाद उस काउंटर टेरर ऑपरेशन के बारे में आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? और देखिए गौरव, जिस तरीके से कल से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही वहां पर आतंकवादियों ने हमला किया, उसके बाद एक बड़ी बैठक की और तुरंत वो रवाना हो गए कश्मीर के लिए। 1 बजे के आसपास, जब 1 बजे रात तक वो लगातार वहां पर बैठक करते रहे, उच्च स्तरीय बैठक किया और उसके बाद आज वो जब उस वैली में गए जहां पहलगाम में, जहां पर आतंकवादियों की तरफ से बड़ा हमला किया गया, तो वहां पर उन्होंने एरियल सर्वे भी किया और पूरी लोकेशन को देखा। जिस तरीके से इस समय बैठकों का दौर चल रहा है, वैसे में गौरव ये जरूर लगता है कि भारत सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान या फिर पाक प्रायोजित जो आतंकवादी हैं उसकी तरफ से जिस तरीके का ये हमला किया गया, एक कायराना हमला है और जो टूरिस्ट हैं उनको सीधे निशाना बनाया गया। जो हमारे सूत्र हैं वो